इंटरव्यू। ओके। टाइप 2, जैसे एक साइकिल है, एक साइकिल 16% लाभ पे बेची जाए, बेची जाती है। अगर इसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो 35 रुपए अधिक मिलते हैं। तो क्रय मूल्य बताओ। देखो, इस तरह के क्वेश्चनों में करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले इस 35 रुपए भी जोड़ देना है तुमको। देखो, एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है। अगर इसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो 35 रुपए अपन को अलग से मिलते हैं। तो 20% और 16% के बीच का अंतर है 35 रुपए। देखो, 16% लाभ पे बेची जाती थी और 20% पे लाभ पे बेची जाती है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 4% में 4% है और 4% में अपन को 35 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये 4% है 35। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है। सीपी कॉस्ट प्राइस हमेशा क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो 100% होगा 35/4 इंटू 100, 35 इंटू 25, इक्वल टू 8,475। कैलकुलेशन लिखेंगे पर एक आता है चीनी, चावल इत्यादि वस्तुओं के भावों में कमी आ जाने पर ग्राहक कुछ किलो अधिक खरीद लेता है, अधिक प्राप्त करता है। ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन। जैसे आता है क्वेश्चन, चीनी के भावों में 10% की कमी आ जाने पर ग्राहक उतने ही पैसों में ग्राहक 270 रुपए में ग्राहक 270 रुपए में 30 किलो अधिक चीनी खरीद लेता है।
तो पूर्व मूल्य बताओ। तो इस तरीके तो पूर्व मूल्य बताओ। चीनी के भावों में 10% की कमी आ जाने पर ग्राहक 270 रुपए में 30 केजी अधिक चीनी खरीद लेता है, तो पूर्व मूल्य बताओ। तो पूर्व मूल्य ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है अमाउंट इनटू एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स इनटू मोल केजी। इसलिए 270 इंटू 10 अपॉन 100 माइनस 10 इंटू 30, 2700 भाग 90 इंटू 30, यानी कि ये 10 रुपये एक 29 रुपये 1 रुपये किलो। देखो इस तरीके क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आता है अंडा वाला क्वेश्चन। तो अंडा वाला क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हमेशा वो चलो करके देख लेते हैं। जैसे अंडों के भावों में 20% की कमी आने पर ग्राहक 75 रुपए में 15 अंडे अधिक खरीद लेता है, तो पूरा मूल्य बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन में फॉर्मूला अमाउंट इनटू एक्स अपॉन 100, पहले में 100 माइनस एक्स कर देते, इधर 100 ये लिखेंगे 100 इंटू मोर केजी की जगह मोर जो आइटम्स मिल रहे हैं आइटम्स। अमाउंट कितना था 75 इंटू 20 अपॉन 100 इंटू 50, 5 आएंगे 5 1 रुपया पर अंडा। अब क्वेश्चन आता है किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाए। ताकि Y% की छूट देने के कितना प्रतिशत मूल्य अंकित किया जाए, ताकि Y% की छूट देने के बाद भी X% का लाभ हो। किसी वस्तु पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जाए ताकि Y% की छूट देने के बाद भी X% का लाभ हो। इस तरह क्वेश्चन करते हैं x प्लस वाई अपॉन 100 माइनस वाई इंटू 100।
जैसे किसी लैपटॉप की कीमत कितने प्रतिशत घटाकर अंकित करें कि 20% की छूट देने के बाद भी 40% का लाभ हो। इसमें 20 + 40 अपॉन 100 माइनस 20 इंटू 100 60/80 इंटू 100 ये हो गया 75%। अब हम सवाल एक और आपको सवाल समझेंगे। अब हम सवाल समझेंगे, सवाल से ही हमको उसका आइडिया लगेगा। 36 संतरे बेचने पर ग्राहक 36 संतरे बेचने पर ग्राहक को 4 संतरों के बराबर 36 संतरे बेचने पर सेलर विक्रेता को 4 संतरों के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत बताओ। देखो दोस्तों, हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही होती है। जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं उसी मूल्य पर ही लाभ या हानि होती है। इसमें दिया हुआ ये 36 ये बेचने वाला मूल्य है, 4 संतरा के बराबर हानि होती है ये, तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य होगा विक्रय मूल्य प्लस हानि, यानी कि 36 + 4 = 40। ये क्रय मूल्य, इस मूल्य पर उसने खरीदा होगा। हानि कितनी है? 4। हानि प्रतिशत होगा, हानि कितनी है? 4। क्रय मूल्य 40 इंटू 100 यानी कि 10% की हानि। इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए ये बेचने वाला मूल्य है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्यान में रखते हुए कि ये बेचने वाला मूल्य है, इसको देख के अपन को खरीदने वाला मूल्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही बिकते हैं, उनका बेस हमेशा क्रय मूल्य ही होता है। तो उसको देख के हमको पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य के बाद हानि प्रतिशत या हानि लाभ प्रतिशत निकलेगा। एक फल विक्रेता 3 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीदता है। वह उन्हें
कितने में बेचेगी, उन्हें उसे 60% का लाभ हो। इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए हमेशा रुपए को ऊपर रखना होता है, रुपए ऊपर, हमेशा रुपए ऊपर, रुपए वाला ऊपर, और जो अमाउंट जो नीचे दिया हुआ है 8 नींबू वगैरह कुछ भी संतरा वगैरह, उसको हमेशा नीचे रखते हैं। फिर ये 60% का लाभ हो रहा है तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस कितना होगा, 160%, 160%। कितना होगा, 20 वह हमें 3 रुपए के 5 नींबू की दर से बेचे तो उसे 60% का लाभ होगा। अब आता है कोई क्वेश्चन आता है, किसी वस्तु को 5% हानि की बजाय 5% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 35 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो क्रय मूल्य बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस निकालना होता है। 5% हानि और 5% लाभ, इनमें डिफरेंस कितना है, 5% लाभ, ठीक है, ये +5, 5% हानि, ये -5, इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 10%। इन दोनों का डिफरेंस है ये -5 और +5 में डिफरेंस कितना, 10%। 10% है ये, 10% है 35, तो 100%। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 100% है 350 रुपये। अभी आपको क्वेश्चन बताता हूँ। एक बेईमान केरोसिन वाला, एक बेईमान केरोसिन विक्रेता होता है, वो क्रय मूल्य पर देने का दावा करता है कि भाई जितने में मैं लाता हूँ उतने में बेचता हूँ, क्रय मूल्य पर देने पर दावा करता है, लेकिन वह 1 लीटर की जगह 800 ml ही तोलता है, 800 ml ही माल देता है, 800 ml माल देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत होगा 1 लीटर और 200 ml के बीच में कितना डिफरेंस है, 200। अब फिर बात आएगी बेस की, यानी कि उसका क्रय मूल्य क्या है, 1 लीटर है या 800 ml है। इसके अंदर देखो वो 800 ml के ऊपर कर रहा है,
तो 1 लीटर तो करने की बात है, लेकिन बेच तो वो 800 ml ही रहा है, 800 ml पर ही वो सौदा कर रहा है, तो इसका बेस होगा 800 इंटू 100, यानी कि 25% का लाभ। दोस्तों, मैं आपकी अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। मैं आपसे दूसरे टॉपिक के साथ जल्द से जल्द मिलूंगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आगे से ज़्यादा आपके सामने अपने वीडियो और मैं अपना नॉलेज बांट सकूं। धन्यवाद।